अस्सलामुअलैकुम। प्रिवेंशन ऑफ के क्रोजन से किस तरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं या बचा जा सकता है। ठीक है, प्रिवेंट करना यानी कि उसको किस तरह से हम कुछ अरसे के लिए या क्या मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस जंग लगने को अमल को हम रोक लें। नंबर वन, रिमूवल ऑफ स्टेन। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास ये फिज़िकल मेथड में आएगा, अगर कोई धब्बा या दाग है जिसकी वजह से वो स्टेन की वजह से वहाँ पे क्रूजन स्टार्ट हो रही है या रस्टिंग स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस स्टेन को वहाँ से रिमूव कर दें। द रीजन ऑफ स्टेन इन एन आयरन रॉड एक्ट एज अ साइट फॉर क्रूजन, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे वो धब्बा या स्टेन है वो बेसिकली पॉइंट है जहाँ से क्रूजन स्टार्ट होना है। यानी कि जैसे कोई डेंट पड़ जाता है, कोई स्टेन आ जाता है, कोई निशान आ जाता है उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाता है, तो वो पॉइंट होगा जहाँ से ये क्रूजन स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपने उसको रिमूव करना है। इफ़ द सरफेस ऑफ आयरन इज properly cleaned and stained are removed, it would prevent rusting। अगर वो सरफेस, जैसे ये देखिए, अगर यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे ये शुरू हो सकता है, तो आप क्या करें, इसको रिमूव कर दें। जैसे ही रिमूव करेंगे नीचे से आपके पास क्या होगा, प्योर और आपके पास साफ़ सुथरा जो है वो आयरन आ जाएगा, क्योंकि आपने वो साइट ही ख़त्म कर दी। यानी कि आपने उस साइट को वहाँ पे रिमूव कर दिया जिसने ये काम करना था, यानी कि जो एज एन आप कह लें कि जिसने एक्टिवेट करना था नेक्स्ट प्रोसेस को, आप उसी को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले जो काम होगा कि रिमूवल ऑफ स्टेन, आप उस स्टेन को ही वहाँ से ख़त्म कर दें। उसके बाद नंबर टू क्या है जी, पेंट एंड ग्रीसिंग। नंबर सेकंड जो मेथड हमारे पास आता है उसमें क्या करते हैं, या तो हम क्या करेंगे, उस सरफेस को फिजिकल मीन के ज़रिए, यानी कि मेथड जो है हम उसके ऊपर पेंट कर देंगे या उसकी क्या करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे। ठीक है, लेट्स सी देम। ग्रीसिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। कि अगर आयरन की सरफेस है तो उसके ऊपर हम रंग कर दें। रंग क्या कर रहा है यहाँ पे, ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप देखते हैं कि जैसे पेंट करने से नीचे वाली सरफेस जो है वो छुप जाती है, इसी तरह से जो आयरन की सरफेस है अगर आप उसके ऊपर पेंट कर देते हैं तो वो एक्सपोज नहीं होती इन्वायरमेंट में। इसी तरह ग्रीसिंग करने से भी वो क्या हो जाती है, वो उसके नीचे छुप जाती है और जो इन्वायरमेंट का उसके साथ इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। विद development of technologies, modern paints contain a combination of chemical called stabilizers। ये बड़ी अहम बात है, इसको जहन में रखिएगा कि अब टेक्निक्स जो हैं उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्या डाले जा रहे हैं, ख़ास किस्म के केमिकल, जिनको क्या नाम दे रहा है, स्टेबलाइज़र का नाम दे रहा है। स्टेबलाइज़र क्या है, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रूजन इन एडिशन टू प्रिवेंट अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक अफेक्ट। अब ये एक स्टेबलाइजर की, ये तो सिंपल पेंट है, ठीक है, जो कि आपको आयरन रोड के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है, इसने इसको रोक दिया, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं रहा। यहाँ पे ग्रीसिंग हो रही है, ठीक है, ये ग्रीसिंग के ज़रिए, ऑयलिंग के ज़रिए भी वो ओपन नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर में, यानी कि पानी और जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है वो उसके ऊपर नहीं हो रहा। अब एक नई चीज़ जो वो ऐड कर रहे हैं उसको नाम दे रहे हैं स्टेबलाइज़र का। स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल होते हैं, कॉम्बिनेशन करके पेंट्स में इनको ऐड किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उस सरफेस को, कि वो इस केमिकल के ज़रिए जो कि एज अ पेंट के तौर पे काम करेगा, उसको ओपन नहीं होने देगा एटमॉस्फेयर में। ना सिर्फ वेदरिंग बल्कि जो दूसरे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है उनसे भी इनको बचा के रखेगा। सो अब हम कह सकते हैं कि पेंट्स और ग्रीसिंग के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्टेबलाइज़र का नाम देते हैं, जो कि इसी पेंट में या आप कह लें कि ग्रीसिंग में शामिल किए जाते हैं केमिकल्स, और इसके साथ हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं या रस्टिंग को या क्रूजन को हम इससे रोक सकते हैं। अनदर थिंग नाउन एज एलॉइंग, आपको पता ही है कि एलॉयज़ क्या होते हैं, जिसमें हम मिक्सचर करते हैं मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। लेट्स सी देयर डेफिनेशन। एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर देन अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। एलॉय क्या है, जिसमें एक मेटल को आप क्या करती हैं, एक या एक से ज़्यादा मेटल के साथ, ना सिर्फ मेटल्स बल्कि नॉन मेटल्स के साथ भी उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल है ब्रास की, जिसमें आपको कॉपर और जिंक मेटल्स का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। दोनों को मेल्ट करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो ये एक इनका एक क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। जब ये कूल होंगे तो वो जो लिक्विड है वो ठंडा होने के बाद सॉलिड में आ जाएगा और ये आपके पास क्या नाम देगा, एक एलॉय का नाम देगा इसे। एलॉइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। अब ये एलॉइंग अगर हम करें आयरन की, ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है कि अगर हम उसको बचाना चाहें रस्टिंग से, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलॉइंग इज़ द स्टेनलेस स्टील।
कि जो स्टेनलेस स्टील है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आपने इसमें बड़े बर्तन देखे होंगे घरों में जो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसमें क्या है, आयरन है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा निकल है और क्रोमियम है। ये इन तीन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ये तीन मेटल्स आपस में मिलकर एक एलॉय बनाती है जिसको हम स्टेनलेस स्टील का नाम देते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जंग नहीं लगता, यानी कि जिसमें रस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब आयरन की नेचर चेंज हो चुकी हुई है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एंड क्रोमियम, कि वो एक एलॉय बन चुका हुआ है, प्योर आयरन नहीं रहा, यानी कि अब यहाँ पे रस्टिंग के या क्रूजन के चांसेस नहीं हैं। सेकंड एक हमारे पास आता है जिसमें हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग। अब मेटालिक कोटिंग क्या है? द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रूजन ऑफ मेटल्स एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन इज कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल्स। कि आप क्या करते हैं, एक मेटल है जैसे आपके पास आयरन ही है, हम इसी को ही रोकना चाहते हैं इसकी रस्टिंग को, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और मेटल की कोटिंग कर देंगे। यानी कि इसकी जो भी पीस होगा हमारे पास उसको हम डिप करेंगे दूसरी लिक्विड उस मेटल को मोल्टन फॉर्म में ला के दूसरी के अंदर, तो वो उसके ऊपर एक किस्म की कोटिंग बन जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कह लें कि आप पेंट कर देते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो पेंट में तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं दूसरी मेटल के ऊपर। क्रूजन रेजिस्ट मेटल्स लाइक जिंक, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं जैसे कि जिंक है, एसेंटिन और क्रोमियम वगैरह है, आर कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रूजन। कि अगर आप ऐसी मेटल्स का इस्तेमाल करें जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिनको क्रूजन नहीं लगता या जिनको जंग नहीं लगता, जिनकी रस्टिंग नहीं होती, अगर हम इन मेटल्स में से किसी एक को भी आयरन के ऊपर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे या एज अ कोटिंग के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होती है, अंदर से जो आपकी इनर मेटल है यानी कि आयरन, वो रस्टिंग से महफूज रहती है, उसको क्रूजन नहीं होता। सरफेस ऑफ आयरन प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम क्रूजन। इट इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है ये? फूड इंडस्ट्री में, वेयर फूड इज़ टिन पैक, यानी कि जो आप टिन पैक्स देखते हैं, यानी कि जिस तरह के जिस टाइप ऑफ केन्स है उनमें आते हैं फूड, उनमें होती है, जूसेस वगैरह होती है। द कंटेनर्स ऑफ आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव इट अ लॉन्गर लाइफ। मेटालिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलेटिंग मेथड। यहाँ पे हम फिजिकल दिखा रहे हैं कि सिंपल वो उसको डिप करता है और निकाल लेता है। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रोलेटिंग मेथड भी है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देंगे, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सेशन में डिस्कस करेंगे।